हेलो स्टूडेंट, आज का ये हमारा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। इससे पहले हमने 6 लेक्चर ले चुके हैं। कृपया उसे आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ क्लिक करके आप पीछे की सारी वीडियो देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो बहुत ही अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगा। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इन दोनों के कुछ थ्योरम्स देखेंगे। उसके बाद देखेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। ओके, ठीक है, चलते हैं आज जो हमें पढ़ना है। ओके, तो पहला क्या पढ़ना है हमें, हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है हमें, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स हमें दिया गया है। इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स, इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू ए हो जाएगा। अब आपको नहीं पता होगा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसे कहते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि मेरी जो पिछली वीडियो हैं वहाँ पर देखेंगे तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। आपको अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखिए, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, जैसे हमें ए मैट्रिक्स है, इसका पहले हम क्या लें, कॉन्जुगेट लें, फिर इसका ट्रांसपोज ले लें, तो इसी को कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। या इसका उल्टा भी कर सकते हो आप, ये दोनों इक्वल ही होते हैं, ए का ट्रांसपोज फिर उसका कॉन्जुगेट लीजिए, ये दोनों इक्वल ही होते हैं। इसी को हम किससे डिनोट कर देते हैं, थीटा से, और इसी को हम क्या बोले, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू ए हो जाएगा तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगी। कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी हमारी, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगी। ओके, तो आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स पता हो गया किसे कहते हैं, तो ठीक है। तो अब इस पे हम एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ये लिया है, ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको हमें चेक करके बताना है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं ये है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या काम होगा, हमें क्या होगा कि ये मैट्रिक्स इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं, ए इक्वल टू दिया गया है, तो यानी कि हम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसका पहले हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे। अगर एक इक्वल आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ओके, तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो सॉल्व पहले क्या करेंगे, तो पहले ये ए मैट्रिक्स जो दिया गया है इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे। तो यानी कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या होता है, कॉन्जुगेट, उसके बाद हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, यानी कि ए मैट्रिक्स का पहले हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हमने पीछे अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, यानी कि जो इसके एलिमेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, उसको हम क्या कहते हैं, जहाँ पर प्लस रहता है, और सॉरी जहाँ पर माइनस रहेगा वहाँ पर प्लस कर देंगे, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ पर माइनस कर देंगे। यानी कि इसका कॉन्जुगेट लेंगे और इसका कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन दोनों का हम कॉन्जुगेट लिए, तो इसका जब कॉन्जुगेट लोगे आप, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लोगे तो ए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना, और ये इसका फिर जब लोगे आप, इसका कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पर 2। ये आपने क्या किया कि ये आपने
कांजुगेट ले लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, और ये इसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि जो रो में है उसे कॉलम में करना है। सीधा सीधा से बात, जो लेटे हैं उन्हें मार के खड़ा कर दो, हो गया हमारा काम। ठीक है, तो ये क्या किए हैं, लेटे हुए हैं, इनको खड़ा करना है मार के। तो देखिए यहाँ पर 3 लिखिए, इनको हम इसके नीचे लिख दिए तो ये क्या हो गए, खड़े हो गए। इतना हो गया। अब ये भी लेटे हैं, इनको भी खड़ा कीजिए, तो ये एलिमेंट यहाँ पर लिखा जाएगा 2 लिख दिया मैंने, 3 माइनस आयोटा, उसके बाद नीचे कितना आएगा, 2 आएगा, ब्रैकेट बंद। अब इस मैट्रिक्स को देखिए, क्या यही वाली मैट्रिक्स आ रही है जो मैट्रिक्स हमने लेकर चला था। ये देखिए क्या यही मैट्रिक्स आ रही है, रेड पेन से देखिए, ये मैट्रिक्स क्या यही वाली मैट्रिक्स है, मैच कराइए। यस, यही मैट्रिक्स है, यानी कि ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। यानी कि आपने क्या किया, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिया, वो मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गई, ए के इक्वल आ गई। यानी कि जो मैट्रिक्स हमने लेकर चले हैं वो कैसी मैट्रिक्स है हमारी, यानी कि ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, हर्मीशियन है। ठीक है, कैसी मैट्रिक्स है, हर्मीशियन, हर्मीशियन मैट्रिक्स है। ओके, हर्मीशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमने पहला एग्जांपल देख लिया, अब हमें देखना है एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, ये ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मेथड जैसे पीछे हमने सॉल्व कर रखा है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे। क्या लेंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ओके, अगर ये इक्वल टू कितना हो जाए, ए आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हर्मीशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं। इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। तो यानी कि ए थीटा इक्वल टू में हमने सबसे पहले इसका क्या किया है, कॉन्जुगेट लिया है, यानी कि अभी हमें ट्रांसपोज करना बाकी रहेगा। ठीक है, ओके, तो ऐसे देखिए आप, इस मैट्रिक्स को हम ए के इक्वल टू लेकर चलते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू लेकर चलते हैं, तो पहले इसका हमने कॉन्जुगेट लिया है, तो कॉन्जुगेट किसका किसका एलिमेंट होगा, इस एलिमेंट का कॉन्जुगेट होगा, इस एलिमेंट का कॉन्जुगेट होगा, इस एलिमेंट का कॉन्जुगेट होगा, इस वाले भी एलिमेंट का कॉन्जुगेट होगा, इसका भी और इसका भी, इन सब का कॉन्जुगेट हमें लिखना है। तो लिखिए पहले ए इक्वल टू, हम पहले क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट ले रहे हैं, ए का कॉन्जुगेट, ए का कॉन्जुगेट लिया हमने, कितना आ गया 1 2 माइनस आयोटा, क्योंकि हमने इसका कॉन्जुगेट लिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्लस आयोटा, इसका भी हमने कॉन्जुगेट ले लिया। यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 आयोटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा +6 आयोटा। क्यों यहाँ पर +6 आयोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, और माइनस फिर से लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 2 हो गया। अब आपने इसका क्या किया है, कॉन्जुगेट ले लिया है। अब इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। यहीं पर देखते हैं, इसका अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। अब इसी का हम क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, यानी कि इसका ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा, जो रो में है उसको हमें कॉलम में करना है। ये सब क्या है, रो में है, इनको क्या करना है, हमें कॉलम में करना है। तो चलिए कॉलम में कीजिए। कॉलम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 वाला ये एलिमेंट यहाँ पर लिखा जाएगा, ये एलिमेंट यहाँ पर लिखा जाएगा, और ये वाला एलिमेंट यहाँ पर लिखा जाएगा।
ओके। फिर ये वाला एलिमेंट कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा। ये वाला एलिमेंट कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा। ये वाला एलिमेंट कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा। ये वाला एलिमेंट कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा। सॉरी, 5 - 4 आयोटा। ठीक है। ये वाला एलिमेंट कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। ये वाला एलिमेंट कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। मैट्रिक्स क्लोज। क्या ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है, जो ये मैट्रिक्स आई है, ये किसके इक्वल टू दिखेगी हमें? ऐसा देखिए, ये किसके इक्वल टू दिख रही है? ये इक्वल टू दिख रही है ए के इक्वल टू दिख रही है। देखिए सारे एलिमेंट को आप मैच कराइए। 1 है, 1 से मैच हो रहा है, ये इससे 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 मैच हो रहा है, ए इससे मैच हो रहा है। उसके बाद ये वाला एलिमेंट भी मैच कर रहा है, ये वाला भी एलिमेंट मैच कर रहा है, और ये वाला एलिमेंट भी मैच कर रहा है। यानी कि सारे के सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? मैट्रिक्स जो हम लेकर चले थे वही मैट्रिक्स आ गया। यानी कि हमने इसका क्या किया, ट्रांसपोज किया, कॉन्जुगेट लिया, फिर इसका ट्रांसपोज किया, ये इक्वल टू ए आ गया। यानी कि ए थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू ए आ गया। तो यानी कि ए मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स हमें दी गई थी? ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन। कैसी मैट्रिक्स है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ओके, आपको बहुत अच्छे से हर्मिशियन मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपना नेक्स्ट पे चलते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, ओके। एक बार सेक्शन को लाइक भी कीजिएगा। ठीक, ये हमारा कैसा है? ये हमारा कैसा है? हर्मिशियन। ठीक है, वो स्क्यू हर्मिशियन, सॉरी। तो इसको हमें देखना है, क्या देखना है? डिफिनीशन पहले देखेंगे, स्क्यू हर्मिशियन की डिफिनीशन। ओके, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू Hermitian matrix if its conjugate transpose is equal to negative मैट्रिक्स itself। यानी कि जो मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिया और निगेटिव के इक्वल हो जाए, वही क्या कहलाएगी? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। डेट इज ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू ए हो जाए। देखिए यहाँ पर जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करने के बाद क्या हो जाए कि हमारा मैट्रिक्स ए ही आ जाए, तो उसे हर्मिशियन कहते हैं। लेकिन स्क्यू हर्मिशियन कब कहेंगे? जब ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करें, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करें और -a के इक्वल आ जाए, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज, वही हमारा क्या कहलाएगा? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे। क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, तो इसका ए के इक्वल टू हम मान लेते हैं इसको। तो ए का पहले हम क्या करेंगे? कॉन्जुगेट लेंगे। तो ए का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। यानी कि 0 यहाँ पर आएगा, +1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा, यहाँ पर 0 आएगा, इक्वल टू इसका ऐसा आएगा। अब इसका हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज लेंगे। इसका क्या कर रहे हैं हम? ट्रांसपोज ले रहे हैं। यानी कि इसी को हम किससे डिनोट कर देते हैं? 1 की पावर थीटा से। ओके, अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। यानी कि जो रो में है उसको हमें कॉलम में करने हैं, इन दोनों को कॉलम में करने हैं।
यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये क्या मैट्रिक्स इसके इक्वल टू दिख रही है? ये मैट्रिक्स इसके इक्वल दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो क्या करोगे आप, इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन करें, यहाँ से माइनस कॉमन कर लें, यहाँ से माइनस कॉमन कर लें, देखिए माइनस कॉमन हो जाएगा। तो हमने या सीधा सीधा बोलिए माइनस का मल्टीप्लाई करा दिए। अब जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो 0, इसमें जब होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। इसमें जब करोगे 1 माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा। इसमें आप जब करोगे 0 आ जाएगा। देखिए जो मैट्रिक्स हमने लेकर चला था क्या वही मैट्रिक्स आ गई? ये मैट्रिक्स इसी के इक्वल टू आ गई है। देखिए ये दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं। यस सर, इक्वल मैट्रिक्स हैं। यानी कि हमने जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेकर चला था वो किसके इक्वल टू आ गई? -a के इक्वल टू आ गई। यानी कि a ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू -a आ रहा है। यानी कि जो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स गिवन है हमें, ये वाली मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। स्पेलिंग गलत हो गई। हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की साइड चलते हैं अपना। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं चेक वेदर मैट्रिक्स ये इज स्क्यू हर्मिशियन। इसको चेक करना है ये स्क्यू हर्मिशियन है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात, क्या करना है हमें? इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेना है। क्या करना है? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। पहले इसका हमने कॉन्जुगेट किया, तो कॉन्जुगेट करेंगे तो कहाँ कहाँ करेंगे आपको भी पता हो गया। तो एक बार आप खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद वीडियो आगे देखिए। तो देखिए 1 का कॉन्जुगेट, 3 का कॉन्जुगेट 3 ही होगा। 1 प्लस आयोटा का जब कॉन्जुगेट आप करोगे तो 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। 2 प्लस 2 माइनस 3 आयोटा का जब आप कॉन्जुगेट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 आयोटा। जब यहाँ पर आप कॉन्जुगेट करोगे तो -1 माइनस आयोटा हो जाएगा। जब इसका कॉन्जुगेट लोगे आप कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट करोगे तो 1 ही हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट जब आप लोगे तो -2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। इसका जब कॉन्जुगेट करोगे आप 1 हो जाएगा। माइनस ही रहेगा, -1 रहेगा, क्योंकि ये रियल नंबर है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, 0 का कॉन्जुगेट 0 होगा। अब इसका क्या करेंगे? हम ट्रांसपोज लेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज लेंगे। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं? इसी की का ट्रांसपोज ले रहे हैं। जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा? जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो रो में है वो कॉलम में आ जाए। यहाँ पर 3, इसको हम क्या कर रहे हैं? रो में है, कॉलम में कर रहे हैं। ठीक है, -1 माइनस आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसको कॉलम में कर रहे हैं। ठीक है, -1 माइनस आयोटा माइनस इतना 1 -2 प्लस 3 आयोटा 1 0। ओके, ये हमारा हो गया। ठीक है, देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। एक बार चेक कर लीजिए कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रही हमारा। हाँ चलिए, ठीक से फिर से हम चेक कर लेते हैं। ये 3 है, 3 को ऐसे लिख दिए। इसका कॉन्जुगेट लेना था, कॉन्जुगेट लेकर लिख दिए। ये इतना था तो इसका कॉन्जुगेट इतना हो जाएगा। इतने का कॉन्जुगेट इतना हो जाएगा। इतने का कॉन्जुगेट इतना हो जाएगा।
इतने का कॉन्जुगेट इतना ही रहेगा। इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो इतना हो जाएगा, इसका इतना हो जाएगा और इसका इतना ही रहेगा। ठीक है, ओके, ये करेक्ट है। ठीक है, अब इसका हमने ट्रांसपोज लिया था, तो ट्रांसपोज लिया था तो 3 इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना 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 इतना। ओके, ये क्या हुआ है, सब करेक्ट है। ये क्या हुआ हमारा कि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेने के बाद डज नॉट इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आएगा। क्यों, आप अगर देखिए माइनस कहीं से कॉमन नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये इसके इक्वल नहीं होगा। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे, ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है। दिस मैट्रिक्स इज नॉट स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, आपको समझ में आ गया है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ा, उसके बाद स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, और दोनों के एग्जाम्पल हमने कर लिया है। ठीक है, ओके, अब हम आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारा क्या आता है। ओके, अब हमारे पास आगे एक थ्योरम है, तो इस थ्योरम को हम देखेंगे। ठीक है, ये थ्योरम क्या कह रही है, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी रियल। ये कह रहे हैं कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसका जो डायगोनल होता है, यानी कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है, ठीक है, इसका जो डायगोनल का एलिमेंट होता है वो कैसे होते हैं, रियल होते हैं। यही हमें प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो चलते हैं प्रूफ पे इसके हम। ठीक है, क्या करते हैं, प्रूफ पे चलते हैं। ठीक है, ओके, प्रूफ आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो हम पेन चेंज कर ले रहे हैं। ओके, अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स एक लेना होगा। तो ठीक है, चलिए लेते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। इफ ए इक्वल टू ए आई जे इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये कैसा है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, हमने इसको क्या मान लिया, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। यानी कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज, इसका मतलब क्या हुआ, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेने पे क्या मैट्रिक्स आएगी, ए ही मैट्रिक्स आएगी। यानी कि अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मैट्रिक्स जो ए था उसका हमने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किया, ऐसा लिख सकते हैं। कोई डाउट आपका, कोई डाउट नहीं होगा, आई जे। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। और यहाँ पर लिखेंगे आप फॉर ऑल आई जे। ठीक है, फॉर ऑल आई जे, आई कमा जे, सभी आई जे के लिए है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व हल्का कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे देखिए, जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि हम पहले अब यहाँ पर ट्रांसपोज ले रहे हैं, जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, जे पहले आ जाएगा, आई बाद में चला जाएगा। हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, अब कॉन्जुगेट बाकी है। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हमने वैसे लिखा ए आई जे मैट्रिक्स क्लोज।
ये सभी आई जे के लिए है, ठीक है, सभी आई जे के लिए सेम ही है। फिर हमने क्या किया कि अब इसका कांजुगेट कर लिया। क्या कर लिया? कांजुगेट। आई जे का कांजुगेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई जे। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको उस साइड भेज रहे हैं। जब इसको हमने उस साइड भेजा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए आई जे इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, माइनस में क्या होगा? माइनस, ये माइनस है, माइनस ए आई जे कांजुगेट इक्वल टू 0। ठीक है, ये सभी आई जे के लिए है। ओके, अगर ये एलिमेंट हमें डायगोनल के एलिमेंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा कि जो आई और जे हैं वो क्या हो जाने चाहिए? इक्वल हो जाने चाहिए। तब ये क्या हो जाएगा? डायगोनल का केस बन जाएगा। अगर यानी कि ये इक्वल टू हो जाए आई ए आई आई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? बी आर डायगोनल एलिमेंट, बी आर डायगोनल एलिमेंट। कैसा हो जाएगा? ये डायगोनल का एलिमेंट हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट। इतना आप समझ जाएंगे। तो डायगोनल के एलिमेंट हो जाएंगे। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि हमने इसको इक्वल ले लिया है तो ए आई आई हो जाएगा माइनस ए आई आई का कांजुगेट इक्वल टू 0। अगर अब हम देखें इफ, अगर अब हम देखें यदि ये क्या ले लें, अभी प्लेस कम है, आगे हम लेते हैं, इतना हो गया। अब आगे अगर इफ हम लेते हैं, क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन है हमने लिया है ए आई आई इक्वल टू, हमने क्या ले लिया? एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसी का हमने क्या करना है? कांजुगेट भी फाइंड करना है। तो इसका हमने कांजुगेट फाइंड कर लिया। ए आई आई का कांजुगेट क्या हो जाएगा? ए प्लस आयोटा का कांजुगेट, यानी कि ये कांजुगेट जब लिए तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसका वैल्यू लाके यहाँ पर आप पुट करके देखिए, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस ब्रैकेट बंद आयोटा माइनस वाई इक्वल टू 0। फिर से माइनस का जब आप अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2 आयोटा वाई इक्वल टू 0। यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। y इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। y इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हमने a आई आई लेकर जो चला था, इसमें अगर हम क्या करें, y की वैल्यू पुट करें तो y इक्वल टू हमने अभी अभी निकाला है, क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि यहाँ पर कैसा बच रहा है? ओनली x बच रहा है। इसी को तो हम कहते हैं, ये हमारा क्या है? रियल है। इसी को तो हम कहते हैं विच इज रियल। यहाँ पर आप लिख लीजिए विच इज रियल। ओके, थ्योरम कंप्लीट। हमें प्रूव करना था कि जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं तो आई जे ए आई आई कहाँ का एलिमेंट है? डायगोनल का। वो किसके इक्वल टू आ रहा है? ओनली एक्स के इक्वल टू आ रहा है, इसमें कोई आयोटा नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? रियल हो गया। ओके, तो हमने अपना एक थ्योरम कंप्लीट कर लिया। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये थ्योरम है। ओके, ये सेम टू सेम जैसे हमने अभी पीछे देखा था, प्रूफ हुआ था, वैसे ये भी प्रूफ होगा। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, इन अ स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स
द डायगोनल एलिमेंट आर आइदर जीरो और इमेजरी। ये कह रहे हैं कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होते हैं, उसका जो डायगोनल होता है, यानी कि जो ए का ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू होता है, इसका जो डायगोनल का एलिमेंट होते हैं, इसके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो तो या तो जीरो होंगे या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, ओके। ठीक, इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करते हैं, तो इसमें भी हमने पहले लेट करना है प्रूफ। यहां से हम क्या चल रहे हैं, प्रूफ पे, प्रूफ। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम, पहले इसका लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी आ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, तो स्क्यू हर्मिशियन हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज, इसका मतलब हो गया कि जो ए ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू माइनस ए होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे, सॉरी, जब इसका ट्रांसपोज आप कंजुगेट लोगे तो ए साइन चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जब ये इसका हमने ट्रांसपोज कंजुगेट लिया था, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, और ये फॉर ऑल आई जे के लिए है, सभी आई जे के लिए है, आई जे के लिए है। फिर हमने लेट किया कि लेट आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे लेट ही करते मान, ये जो एलिमेंट बनेगा ए इक्वल टू आई इज अ डायगोनल एलिमेंट। ये कैसा एलिमेंट हो जाएगा, इज अ डायगोनल एलिमेंट। अभी हमने पीछे देखा ये कैसा डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। अब डायगोनल एलिमेंट आ गया, तो इस वाले इक्वेशन से देखिए, इसको हम इधर लाएंगे, इसके आगे देखेंगे, इसको जब हम इधर लाएंगे, ए आई जे प्लस ए जे आई इक्वल टू जीरो। अब इसके स्थान पे हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, इस वाले वैल्यू से। दोनों का मान हमने इक्वल लिया है, तभी तो डायगोनल आएंगे, तो दोनों का मान इक्वल लिए हैं, तो ए आई प्लस ए आई इक्वल टू जीरो। यानी कि अब क्या हुआ, हमारा, ओ सॉरी, यहाँ पर हमने ट्रांसपोज कंजुगेट नहीं लगाया, एक बार मिस्टेक हो गया, मैं कब से सोच रहा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कंजुगेट नहीं लगाया, और यहाँ पर भी भूल गया कंजुगेट लगाना, यहाँ पर कंजुगेट आप लगा दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक था, आप सही कर लीजिए, ये हो गया। ठीक है, इतना इक्वल टू इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब इसमें हम लेट कर लेते हैं, जो ये दिया गया है एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू होगी, उस कॉम्प्लेक्स वैल्यू को हम किससे लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई जी, इससे ही आई वाई से ही लेंगे, प्लस दूसरी वैल्यू इसका कॉन्जुगेट, इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे हम क्या लेंगे, एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू जीरो। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब और यहाँ से क्या कह सकते हैं, 2x इक्वल टू जीरो,
यानी कि x इक्वल टू 0। अब बताइए x इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 0 हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यहां से देखेंगे तो इसका ये मतलब हुआ जो हमने लिया था ai इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो इसमें जब क्या हो गया, रियल पार्ट 0 हो गया तो हमारा क्या बचा? इमेजिनरी पार्ट बचा। क्या बचा? इमेजिनरी पार्ट बचा। तो यहां से हम कह सकते हैं दज फॉर डायगोनल एलिमेंट एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन हर्मिशियन को ओनली ऐसे लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइए। हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन हो गया। तो स्क्यू हर्मिशियन हो गया दज फॉर डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स द स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज कैसा? इमेजिनरी। कैसा आ रहा है? प्योरली इमेजिनरी आ रहा है। इमेजिनरी हो गया। यहाँ से हमने प्रूव कर लिया। अगर y का मान कहीं से 0 हो जाएगा तो y से जो 0 की वैल्यू होगी वहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका डायगोनल 0 भी हो सकता है। अगर y इक्वल टू हमने क्या ले लिया? 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा? ai इक्वल टू क्या हो जाएगा? ai इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से डायगोनल का एलिमेंट पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से हमने ये देख लिया। अब हम आगे चलते हैं अपने आगे चलते हैं तो अगला थ्योरम ये है। इसको हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये बोल रहे हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये कह रहे हैं कि कोई अगर मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स ए है, तो उसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में। ओके, ये थ्योरम अभी पिछले बार क्या हुआ था? पूछा गया हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिखते हैं? प्रूफ। तो हमें पहले क्या करना है? लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया तो ए इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो ए इक्वल टू हम क्या करते हैं? 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? आप बताइए। लिख सकते हैं ना? चलिए ठीक है। तो अब आगे हम क्या कह रहे हैं कि इसमें 1/2 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऐड कर रहे हैं। 1/2 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐड कर दिए और सब्सट्रैक्ट भी कर दिया हमने।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यहाँ हमने सब्सट्रैक्ट किया है। ओके, तो ये कैंसिल आउट होके फिर से वही आ जाएगा हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर a इक्वल टू, अब लिखें, इन दोनों को एक साथ ले लें, इन दोनों को हम एक साथ ले लें, इन दोनों को एक साथ ले लें, और 1/2 कॉमन है तो 1/2 कॉमन कर लीजिए। 1/2 a प्लस इतना हो जाएगा, प्लस 1 प्लस इतना हो जाएगा, 1 माइनस इतना इक्वल टू इतना। ठीक है, ये जो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं क्या करते हैं, इसको हम किसी नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसके रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी नंबर से। ठीक है, से थोड़ा प्लेस चाहिए हमें, चलिए ठीक है, यहीं पर लिखते हैं। से a प्लस a का ट्रांसपोज इक्वल टू p और a माइनस a का ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू q। तो यानी कि a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 p प्लस 1/2 q। ओके, अगर इसी हम p और q को क्या प्रूव कर दें, स्क्यू हर्मिशियन और हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसी को हम क्या कर दें, प्रूव कर दें कि ये p जो है वो क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है या हर्मिशियन है, या इसको हमने प्रूव कर दिया स्क्यू हर्मिशियन या हर्मिशियन मैट्रिक्स में। ठीक है, तो हम यहाँ से p को लेकर चलते हैं पार्ट 1 को। ठीक है, चलिए ठीक है, तो पहले हम प्रूव करना चाहते हैं, देखिए क्या प्रूफ होता है। हम पहले p को ले चलते हैं। ठीक है, पार्ट कौन सा, p इक्वल टू a प्लस a का ट्रांसपोज कंजुगेट। ठीक है, अब इसका हमने क्या किया, बोथ साइड ट्रांसपोज कंजुगेट लिया। जब इसका हमने दोनों साइड का ट्रांसपोज कंजुगेट लिया तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड का ट्रांसपोज कंजुगेट हो जाएगा। अब हम जानते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट की प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर। जब ट्रांसपोज कंजुगेट की प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस इसका अलग से ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कंजुगेट जब लोगे आप, क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब हम जानते हैं किसी का ट्रांसपोज कंजुगेट लेने के बाद वही मैट्रिक्स आती है, यानी कि ए मैट्रिक्स आ जाएगी, प्लस ये ऐसी वैल्यू लिख दिया। तो ये किसके इक्वल दिख रही है, p के इक्वल दिख रही है, इक्वल टू p। यहाँ यानी कि हमने लेकर चला था p ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू p। यहाँ से यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि a का ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू p, यानी कि p इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है ये, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। p कैसा मैट्रिक्स हो गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। चलो ठीक है, p तो हर्मिशियन हो गया, यानी कि q को क्या होना पड़ेगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। चलते हैं q को, अब देखते हैं हम क्या करते हैं, q को देखते हैं। ठीक है, q को आगे देखते हैं हम। q को जब हम लेंगे आगे, यहां से हम देखते हैं, ओके, ऐसा क्या देखेंगे, q इक्वल टू हमें दिया गया है a माइनस a का ट्रांसपोज कंजुगेट। ठीक है, तो इसका भी हमने बोथ साइड ट्रांसपोज कंजुगेट कर लिया, बोथ साइड ट्रांसपोज कंजुगेट कर लिया। यहाँ पर बोथ साइड ट्रांसपोज कंजुगेट लिया है। तो अब इसका जब हम ट्रांसपोज कंजुगेट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपोज कंजुगेट। अब क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज कंजुगेट का ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगी। अब इसमें से हम माइनस को कॉमन कर लें, अगर माइनस को कॉमन किया तो क्या हो जाएगा, a
माइनस ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए हो जाएगा। अब देखिए क्या ये मैट्रिक्स इसके इक्वल टू है, तो इसके इक्वल टू है यानी कि क्यू के इक्वल टू है, यानी कि क्यू के इक्वल टू है। और इस साइड में ये लेकर चलता चला आ रहा हूँ, क्यू इक्वल टू क्यू की ट्रांसपोज कंजुगेट, क्यू का ट्रांसपोज कंजुगेट, क्यू का ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू माइनस इतने के इक्वल टू आ गया हमारा, यानी कि इसके इक्वल टू आ गया। तो एक किसकी प्रॉपर्टी है, क्यू जो आया है एक किसकी प्रॉपर्टी है कि जब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले वो माइनस के इक्वल टू आ जाए उसी मैट्रिक्स के इक्वल टू, तो किसकी प्रॉपर्टी है, इस क्यू हर्मिशियन की है, यानी कि क्यू इज अ इस क्यू हर्मिशियन, इस क्यू हर्मिशियन। देखो हमने P को क्या किया, अब आगे देखते हैं, इसे आपने नोट कर लिया होगा। हमने क्या किया, जो ये P था इसको हमने क्या कह दिया कि ये P जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और जो Q क्या है वो इस क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, हमारा थ्योरम क्या कह रहा था, चलिए थ्योरम देखते हैं। थ्योरम हमारा क्या कह रहा था, यही हमारा थ्योरम था। थ्योरम क्या कह रहा था कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओ सॉरी पेन नहीं चूज किया था, तो जो इसका स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ से देखिए जो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर चला था, तो वो यूनिकली एक्सप्रेस्ड हो सकता है, यूनिकली एक्सप्रेस हो सकता है किसके, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में। आपने देखा कि इसको हमने किसके रूप में लिख दिया, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में इस वाले को, यानी कि ये थ्योरम भी हमारा प्रूफ हो गया। ये थ्योरम आपका पिछले सन 2022 में पूछा गया है, ओके, और लगभग 23 में भी इसी प्रकार से पूछा गया था। सेम टू सेम एग्जाम्पल थ्योरम जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के भी होते हैं, वो आईटिप पे आपके आ रहे हैं, वहाँ पर जाके हमारा प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले स्टेप की ओर चलते हैं। तो अगला स्टेप हमारा क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, या ऐसा कह दीजिए कि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, या ए इंटू ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करने के बाद भी आइडेंटिटी आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो कैसी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल यहाँ पर हमें दिया गया है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जांपल को अब हम देखेंगे। एग्जांपल, इसको हमें देखना है कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको हम क्या करेंगे कि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू ए इक्वल टू क्या हो प्रूव करेंगे, आइडेंटिटी के इक्वल टू। तो इसका हम पहले ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो यानी कि इसका कॉन्जुगेट करके हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि 1 माइनस आई, ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा है, उसके बाद कॉन्जुगेट किया है। चलिए हम थोड़ा एक्सप्लेन ही कर देते हैं। फिर 1 माइनस इसका यहाँ पर करते हैं, ये -1 यहाँ पर है, ओके, इतना हो गया। तो इसको अब एक स्टेप और हम लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/√3 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा -1। तो देखिए ये अगर कोई पूछे ये कैसा मैट्रिक्स है, आपने जो मैट्रिक्स लेकर चला था वही मैट्रिक्स आ गया, यानी कि ये कैसा मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ये कैसा
है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब इसका हम क्या करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि अब हमें क्या निकालना है, इसका मल्टीप्लाई, यानी कि अब क्या करना है हमें, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू इंटू ए इक्वल टू हमें देखना है। तो 1/√3 1 प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा माइनस 1, ये तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की वैल्यू हो गई। तो सेम एज किसकी वैल्यू है, 1/3 इंटू इतना 1 माइनस आयोटा, यहाँ पर -1 है। ओके, यही वैल्यू आई। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आता है, तो आप इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 1/√3 और यहाँ पर भी 1/√3, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 1/3 हो जाएंगे जब मल्टीप्लाई कराएंगे। अब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम जानते हैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, और इसका जब आप इसमें कराओगे तो ये एक फार्मूला बनेगा। क्या फार्मूला बनेगा हमारा 1 प्लस, सॉरी, एक ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा आ रहा है, एक ब्रैकेट में आ रहा है 1 माइनस आयोटा, यानी कि यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है आपको पता ही है, -1 होता है, तो वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी का मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं तो कितना हो जाएगा, हाँ, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 1 का इसमें कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा, फिर इसका जब इसमें कराएंगे तो यही चीज़ें माइनस में हो जाएंगी सारी की सारी, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर जब कराएंगे, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना होगा, देखिए 1 माइनस आयोटा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें हमने कराया है, इतना आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें कराओगे आप तो कितना होगा, माइनस, सॉरी 1 का, एक मिनट थोड़ा बैक जाते हैं, हाँ अब सही दिख रहा है, यानी कि 1 का इसमें जब कराएंगे तो -1 होगा प्लस आयोटा होगा, ठीक है। ओ पेन नहीं चेंज किया, चलो ठीक है कोई नहीं। जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें जब कराओगे इसमें तो कितना होगा, वही फिर से फार्मूला बनेगा, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो फार्मूला बनेगा, तो यहाँ 1 + 1 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -1 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको जब ऐड करोगे आप कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 को हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट बचेगा। ऐसा 2 × 2 का एक आइडेंटिटी एलिमेंट बचेगा, यानी कि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, यानी कि जो मैट्रिक्स हमने लिया था ए मैट्रिक्स कैसी है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। ओके, ये भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, और जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मैं चाहता हूँ कि आप अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज थोड़ा आगे
बढ़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।